अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमनाज़ डिलीशियस रेसिपीज़। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं तंदूरी राइस, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम पानी लेंगे। हाफ़ के जी हमारे चावल हैं 500 ग्राम, और हमने तकरीबन 2 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी में जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। पानी में हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम पानी में चावल डाल देंगे। ये चावल मैंने 500 ग्राम लिए हैं। ये सेला चावल हैं। मीठा चावल बनाने के लिए ज़्यादातर सेला राइस ही यूज़ होते हैं। देगों में भी यही चावल इस्तेमाल होते हैं। इनको मैंने 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इनको ज़्यादा भिगोने से ही इनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, अच्छे बनते हैं चावल। अब हम चावलों को पानी में डाल देंगे और चावलों को इतनी देर के लिए पकाएंगे चावल हमारे 90 to 95% डन हो जाएँ। चावल हमने डाल दिए हैं और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। दरमियान में हम चम्मच हिलाते रहेंगे और चावलों को चेक करते रहेंगे ताकि चावल हमारे ज़्यादा ना गल जाएं। तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। चावल हमने स्ट्रेन कर लिए हैं। अब हम दोबारा पैन को चूल्हे पर रखेंगे और चावलों के लिए चाशनी तैयार करेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 3 अदद इलायचियाँ डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इलायची डाले हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनमें मेवा जात शामिल करेंगे। ये मैंने किशमिश ली है 2 टेबल स्पून, इसे डाल देंगे। इसे मैंने धो लिया था। और ये कोकोनट है, इसे भी डाल देंगे। खोपरा को भी हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मैंने 400 ग्राम ली है। अगर तो आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, 500 ग्राम पूरी। और अगर थोड़ी कम खाना पसंद करते हैं तो 400 ग्राम भी काफ़ी है। अब हम इसमें हाफ़ कप दूध डालेंगे और इसे पका लेंगे। चीनी को हम इतना पकाएंगे कि चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हमें चीनी को पकाते हुए 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और चीनी हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। और चाशनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम चाशनी में चावलों को डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह हिला लेंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि पानी हमारा ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी चावल डालने के बाद चावलों ने भी पानी रिलीज़ करना है थोड़ा सा। अब हम पानी को इतना पकाएंगे कि पानी हमारा तकरीबन ख़त्म हो जाए। और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। यहाँ चावलों को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इनकी फ्लेम स्लो कर देंगे और इन्हें दम लगा देंगे। और कलर हम 10 मिनट का दम लगाने के बाद डालेंगे ताकि पानी हमारा पूरी तरह ड्राई हो जाए और कलर हमारे मिक्स ना हो। चावलों को दम लगाने के लिए हम तवा रखेंगे। तवा रखने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि हमारा तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए, और फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और कपड़ा लगा के दम लगा लेंगे 10 मिनट के लिए।
10 मिनट हो चुके हैं और चावलों को हमने दम लगा लिया है। अब हम इन्हें एक दफ़ा खोलेंगे और इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर मैंने 3 तरह के लिए हैं। 1 टीस्पून पानी और 1/4 टीस्पून का फूड कलर डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अगर कलर में ज़्यादा पानी डालेंगे तो कलर हमारा फैल जाएगा। ये फूड कलर मैंने डाल दिए हैं और 8 से 10 अदद रसगुल्ले भी डाल दिए हैं। अब हम फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए गरम तवे पे दम लगा लेंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम चावलों को खोल लेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। और हमारे मज़ेदार से मतंजन राइस तैयार हो चुके हैं। सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।